सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक डीमन, डॉक्टर वेनमेस। तुम लोग मुझे बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। हमारे हो चुके हैं 74 सब्सक्राइबर्स, विच मीन्स हम एक क्लास से ज्यादा ही तो हो चुके हैं। क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 60 बच्चे, 60। और हमारे पास कितने हैं? 74। मतलब एक क्लास से ज्यादा बच्चे, अराउंड 14 बच्चे हैं। पर हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें अभी और आगे बढ़ना है। अभी 75 होना है, फिर 100, 200, 1000, 10,000, 100,000, मतलब 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 10 करोड़। ऐसे हमें सबसे सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल भी बनना है। और साथ ही साथ तुम लोग का ही फायदा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझसे पढ़ पा रहे हो और तुम लोग जानती हो कि मैं तुम लोग किसी भी चीज को एकदम सिंपली पढ़ा सकता हूँ। एंड इसी के साथ एक और सरप्राइज है कि मुझे खबर मिली है, मतलब गॉसिप ग्रुप, जो डीमंस की गॉसिप ग्रुप है, उससे खबर मिली है कि हमारे बॉस आने वाले हैं। ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर तुम लोग के लिए हो सकता है, बुरी खबर ये हो सकती है कि अब वो मुझ पे नजर रखेंगे। तो इसलिए सच बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरी बेइज्जती मत करवाना। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इसको जल्दी से ब्लैक बोर्ड को चेंज करता हूँ। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये क्या है? सबसे पहली बात, अभी तक हमने जो भी बॉन्ड देखा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एकदम 100% कोवेलेंट है या 100% आयनिक है? नहीं, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट होता है कि आयनिक बॉन्ड वाली भी हरकतें वो करता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कुछ हरकतें होती है जो आयनिक बॉन्ड वाली होती है। तो बस यहाँ पे देखो, नो बॉन्ड और कंपाउंड इज कंप्लीटली वन थिंग। सही बात है। अब नॉन कोलन जो कोलन बॉन्ड है, जैसे कि H2, O2, Cl2, N2, F2, ये सारे जो बॉन्ड होते हैं उनमें इक्वल पावर होती है। इक्वल पावर का मतलब क्या है? ऐसे समझो, मैं वर्सेस मैं। अगर मैं और किसको, जस्ट पावरफुल कौन हो सकता है इस घर में इस वक्त? टाइम लॉर्ड। अगर टाइम लॉर्ड से मैं लड़ूंगा तो क्या होगा? हम दोनों एक ही पावर लेवल पे आएंगे। मैं उससे ज्यादा ही हूँ ऑफ कोर्स, पर देखा, अगर एक पावर लेवल पे आ जाए तो मैं उसको एक मुक्का मारूंगा, वो मुझे एक मुक्का मारेगा, दैट्स इट। और क्या ही किया जा सकता है? ना ज्यादा एक दूसरे को ओवर पावर कर सकता हूं मैं, ना तो किसी को एकदम डोमिनेंट। पर ये केस नहीं होता पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि वहां होती है लालच। अब देखो एच एफ के अंदर एफ ज्यादा होता है एच से, मतलब फ्लोरीन ज्यादा होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। एच एकदम भीगी बिल्ली उस जगह और एफ एकदम डोमिनेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि एफ के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा खींचने की क्षमता है। तो यहाँ पे आता है इम्बैलेंस, एक टाइप का इम्बैलेंस आता है। और वो इम्बैलेंस की वजह से फ्लोरीन को मिलता है थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को मिलता है थोड़ा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि एक एकदम कमजोर सा और एक नेगेटिव, मतलब एक एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान, ऐसा समझ लो। तो ये सिंपल बात क्लियर होगी। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। हाँ, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या है? अब ये सब जो चीजें हो रही है, पोलर चार्ज है साथ, कोई डोमिनेंट कोई, तो उसके साथ क्या होगा? रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आएगी, जो कि अनस्टेबल रिलेशनशिप की पहचान है। इसका फॉर्मूला क्या है? न्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू आर। अब आर तुम्हारा डिस्टेंस का वो रेडियस है, तो वो समझ लो। अब इसको हम बाई यूनिट से हम लिखते हैं डी से। एक 1D इक्वल टू 3.3356 इंटू 10⁻30 cm। यहाँ पे cm कोई चीफ मिनिस्टर की बात नहीं हो रही। c यहाँ पे कोलम है और यहाँ पे m मीटर्स है, कोलम्स मीटर्स। तो या ये रहा। अब तुम लोग इसको आराम से देख के लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एंड या उसके बाद हम मिलते हैं। ये तो हो गया। और अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। बाय द वे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ये डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि कल से हमें पढ़ना है फजान्स रोल, वेस्पर और आगे की चीजें। ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाय द वे, तुम्हें बता दूं, मैं उस फजान से मिल चुका हूँ। बड़े इंसान थे 1975 तक, पर उसके बाद नहीं रहे। पर कोई नहीं, कल हम बताएंगे थोड़ा किस्सा उनके बारे में। ये रहा। अब ये जो एरो तुम देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल एरो नहीं है। फिजिक्स के अंदर एरो क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, बुराई से अच्छाई, लेकिन बोरिंग। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब अच्छाई से बुराई। ये एरोस का एग्जांपल है। अब हाइड्रोजन से फ्लोरीन, एक पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव। सिंपल है। अब ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल क्या बता रहा है हमें? नेट डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बॉन्ड्स, but नहीं स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब क्या है? जो नेट एक बॉन्ड के होता है, नहीं, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। अब सिंपल समझो, ये देख रहे हो, ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्या बताना चाहता है? तो जब हम इसका तुम्हारा डायपोल मोमेंट पता करेंगे, तो ये नहीं कि बस इसका हम पता करेंगे, हम पता करेंगे काफी सारों का। उसके बाद जो नेट सम ऑफ वेक्टर होगा उसको हम लेंगे। ये उसका एग्जांपल है। अब देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं 104 डिग्री पे, तो ये तुम्हारा कितना निकला 1.85 डी या फिर 6.17 into 10 to power minus 30 कूलम्स मीटर। ठीक है, तो सिंपल बात है, हम किसी एक इंडिविजुअल बॉन्ड को देख के आंसर नहीं करेंगे, हम देखेंगे सारे बॉन्ड्स को, उन सबका सम, फिर एवरेज लेके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये रहा। अब इसको तुम ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी शोडाउन की तरफ, NH वर्सेस NF पर। हाँ, तुम्हें मजा जरूर आएगा। अमोनिया वर्सेस नाइट्रोजन फ्लोराइड। पढ़ाई करते हैं अब इसके बारे में। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अमोनियम वर्सेस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं कहूंगा अपनी बुक खोलो, बिल्कुल अपनी बुक खोलो, इस पेज पे जाओ जहां पे ये 2 फिगर्स बने हुए, ऐसा फिगर्स होगा ऊपर, पूरा एक लोन पेज जैसा होगा, सब कुछ फिगर देखो, साफ समझ में आएगा। उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा ग्रीडी है, हाइड्रोजन कम है, लेकिन इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो है 4.90 into 10 to the power minus 30 कूलम्स मीटर। ठीक है, मतलब एक बढ़िया डायपोल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है नीचे, ये नाइट्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर, तो तीनों ऊपर पुश कर रहा है, वो भी पुश दे रहा है, तो ये डायपोल मोमेंट ज्यादा है। लेकिन इसी जगह पे हम बात करेंगे अब नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की। नाइट्रोजन ज्यादा ग्रीडी होता है, एकदम एकदम, मतलब नाइट्रोजन कम ग्रीडी होता है फ्लोरीन से। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो ऐसे खींच रहा है, फ्लोरीन इधर है, नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन खींच रहे हैं, फ्लोरीन ऊपर खींच रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो मतलब एक टग ऑफ वॉर खेला है कभी, रस्सी वाला गेम, जहाँ पे तुम दोनों खींच रहे हो, अगर दोनों एक दूसरे खींच रहे हो तो क्या होगा, फोर्स कैंसिल आउट हो गया। अगर फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी तो तुम्हें बहुत छोटा सा मिलेगा, 0.80 into 10 to the power minus 30 कूलम्स मीटर, एंड दैट्स इट। बस यही तो था पूरा चैप्टर, मतलब ये डायपोल मोमेंट के बारे में कि कैसे क्या है, और बस खत्म हो गया। देखो कितना आसान था। एक ये दोनों को याद रखना, क्योंकि सबसे फेमस एग्जांपल्स में से, अगर तुम इसको भूल गए बहुत बुरा होगा एग्जाम में। इसको ध्यान रखना, जहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन को पुश दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन और नाइट्रोजन एकदम ऑपोजिट की तरफ जा रहे हैं, एक ऑपोजिट जा रहा है, दूसरा ऑपोजिट जा रहा है, और दैट्स इट, हो गया चैप्टर तुम्हारा। मतलब चैप्टर क्या है, लेक्चर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, लेक्चर 5। और या अब कल से स्टार्ट होगा फजान वेस्पर, और बहुत बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन खत्म होने पे तुम्हें मिलेगा 1 शॉट, जो कि मैं 10-15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। कैसे, वो मुझ पे छोड़ दो। या that's it, that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. And सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम लोग को इतने बढ़िया लेक्चर्स दे रहा हूँ। जाओ सब्सक्राइब करो, एंड सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।